सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल बिंदु। भारत में न्यायपालिका एकीकृत 1935 के भारत सरकार अधिनियम से उधार ली गई और स्वतंत्र है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति का स्थान ले लिया। पहली बैठक 28 जनवरी 1950 में हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। न्यायाधीशों की संख्या मूल रूप से संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश बराबर 8 न्यायाधीश। वर्तमान में संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 बराबर 34 न्यायाधीश। अधिकतम स्वीकृति संख्या 34। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक सेवा करता है। एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। एक न्यायाधीश को खंड 4 में दिए गए तरीकों से हटाया जाएगा। 2A सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी। 15वां CAA 1963। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए योग्यता। भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवत निष्कासन। किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्यता का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार एवं कथित कदाचार सिद्ध हो सके तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उल्लेखित है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव पर राज्यसभा के 50 सदस्यों या लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 5 संसद कानून द्वारा न्यायाधीश के कदाचार की जांच के लिए प्रक्रिया स्थापित कर सकती है, जैसे कि खंड 4 में उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। प्रतिबंध सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। कॉलेजियम प्रणाली संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों पर फैसला मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक कोरम गणपूर्ति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है। इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित न्यायाधीशों के मामलों से पता लगाई जा सकती है। प्रथम न्यायाधीश केस 1982। AP गुप्ता केस। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। न्यायाधीश नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राथमिकता दी है। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें कहा गया कि परामर्श का अर्थ सहमति है। CJI प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा की गई सिफारिश। CJI द्वारा दी गई सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 कॉलेजियम का विस्तार कर इसे 5 सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। निर्णय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी। संसद ने राष्ट्रपति को सिफारिशें देने के लिए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया। चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015। 99वें संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम रद्द कर दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब करते हैं जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी 1989। आज तक सर्वोच्च न्यायालय की कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायाधीश के लिए योग्य को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश अस्थायी न्यायाधीश के रूप में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे तदर्थ न्यायाधीश को उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियां, अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इस निर्णयों को विधिक पूर्वव्रत के रूप में संरक्षित किया जाता है। अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है। यदि मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय कहीं और भी बैठ सकता है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित विवादों में अन्य मूल अधिकार क्षेत्र है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और एक तरफ किसी राज्य या एक राज्य तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच, दो या अधिक राज्यों के बीच। अनुच्छेद 131 से 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें केंद्रीय कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किया। इसे 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के माध्यम से। अनुच्छेद 133 सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी मामलों में। सिविल मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, तलाक आदि में दिए गए निर्णयों पर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील। अनुच्छेद 134 अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक मामले में। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय की शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट संविधान पूर्व कानूनों के तहत संघीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए विशेष अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णय, सशस्त्र विद्रोह न्यायालयों या सैन्य न्यायाधिकरणों, कोर्ट मार्शल से संबंधित निर्णयों को छोड़कर के विरुद्ध अपील करने के लिए
विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। न्यायिक समीक्षा अमेरिकी संविधान से उधार ली गई है। 137 निर्णयों की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 138 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 139 कुछ रिट जारी करने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। अन्य उद्देश्यों के लिए इसे संसदीय अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक समिति। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। अनुच्छेद 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति दो तरह के मामलों को सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। पहला पूर्ण संवैधानिक मामला, दूसरा सामान्य महत्व के मामले। संविधान पूर्व मामले में सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी सलाह देनी चाहिए और दोनों ही मामलों में यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी से अपने स्वयं के प्रतिक्रियात्मक नियम बना सकता है जब तक कि यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ संघर्ष नहीं करता है। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी नियुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सेवा शर्तें। भारत का मुख्य न्यायाधीश कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन के लिए नियम निर्धारित करता है। व्यय। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन जैसे सुप्रीम कोर्ट के परिचालन लागत का भुगतान भारत के संचित कोष से किया जाता है। अनुच्छेद 147 व्याख्या। संविधान स्पष्ट करता है कि संविधान की व्याख्या करते समय किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इन दोनों अधिनियमों से संबंधित आदेश और संशोधन। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 125 वेतन। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130 दिल्ली एक सीट के रूप में। अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तें। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम से परामर्श के बाद की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपना होगा। उनकी निष्कासन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायाधीश के समान ही है। योग्यता 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य करना। उच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 218 कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्कासन प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू करता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अनुच्छेद 219 शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से लिए जाते हैं जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से ली जाती है।
अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब कर सकते हैं जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त न्यायाधीश, यदि उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ जाता है, जैसे अतिरिक्त कार्य के कारण, तो राष्ट्रपति अधिकतम 2 वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। कार्यवाहक न्यायाधीश, यदि कोई न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएंगी। अनुच्छेद 224 का ए, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति का अनुरोध कर सकते हैं। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार क्षेत्र राजस्व मामले, संसदों और विधायकों के चुनाव, विवाद, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निचली अदालतों द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में अपील सुनना। रीट क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक रीट क्षेत्राधिकार है। यह कानूनी प्लस मौलिक अधिकारों पर रीट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट रीट जारी करने से इनकार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को हस्तांतरण। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 230 संघ शासित प्रदेशों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार, संसद की शक्ति। अंडमान और निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय, दादर और नागर हवेली दमन और दीव महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 131 2 या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना। 7वां संविधान संशोधन 1956। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और गोवा का एक साझा न्यायालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और असम का एक साझा न्यायालय गुवाहाटी असम में है। अनुच्छेद 332 संघीय न्यायालय को मामलों का हस्तांतरण। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। प्रथम उच्च न्यायालय 1862 कलकत्ता उच्च न्यायालय। प्रथम महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 216 संविधान। अनुच्छेद 217 नियुक्ति। अनुच्छेद 218 कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 219 शपथ। अनुच्छेद 220 प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 वेतन। अनुच्छेद 222 स्थानांतरण। अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श में की जाएगी। कोई व्यक्ति जो पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए वेतन तभी प्राप्त होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति की सिफारिश की गई है। अनुच्छेद 233 के जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का सत्यापन। अनुच्छेद
134 न्यायिक सेवाओं में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।